कल संध्या 7:30 के आसपास मैं पटना में एक जगह है बाजार समिति। बाजार समिति से एक रामपुर रोड है, उस रामपुर रोड में एक रामरतन हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के नीचे में एक चाय दुकान है। उस चाय दुकान पर मैं अपने 10 साथियों के साथ चाय पी रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं वो डिस्टेंसिंग बना करके, सब कुछ मतलब एक नियम के अनुसार, जिस तरह से अभी नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में छूट दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग वहां पे चाय, और मेरे साथ 5-7 और साथी थे, वो भी चाय पी रहे थे। वहां 2 मिनट पहले ही हम पहुंचे। मैं मेरे साथी को, जब मैं अपने डेरा पर था, मेरे अपने कमरे पर था, तो मैं अपने साथी को फोन किया, आप कहाँ हो? तो उन्होंने बताया कि मैं चाय दुकान पे हूँ, आप आइए यहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे वापस, ठीक है। तो मैं जब चाय दुकान पे पहुंचा, और चाय दुकान पे पहुंचने के साथ मैंने चाय वाले को बोला कि भाई चाय पिलाना, उसके पहले पानी पिलाना, पानी रखे हो? तो उसने पानी दिया मुझे पीने के लिए। मैं पानी ले करके अभी पी रहा था, और पीने के ही दौरान वहां पे पटना में एक बहादुरपुर थाना है, उस बहादुरपुर थाने की एक जिप्सी जो है गुजरती है उसी रास्ते से, और वो अचानक मुझे देखते हैं। वो जो थाने की जिप्सी में आगे फ्रंट सीट पे बैठे हुए जो दरोगा हैं, वो मुझे देखते हैं, और देखते के साथ ही वो गाड़ी रोक देते हैं। तो वो फिर बोलते हैं कि ए, क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो हम बोले कि चाय पी रहे हैं। तो मास्क क्यों नहीं लगाए? हम बोले कि कोई भी इंसान, आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि कोई भी इंसान जब चाय पिएगा तो मास्क उतार कर ही पिएगा, और मास्क लगा करके नहीं पिएगा। उस समय तो मैं पानी पी रहा था, तो पानी भी पिए या चाय पिए या कुछ भी पिए तो मास्क उतार कर ही वो पिएगा। मैं अपना मास्क उतार करके पानी पी रहा था। तो फिर बोले कि मास्क क्यों नहीं लगाया? हम बोले कि पानी पी रहे हैं तो मास्क कैसे लगाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बहस करते हो। हम बोले क्या बहस करने की क्या बात है भाई, मैंने ऑथेंटिक बात आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति चाय पिए चाहे पानी पिए, उसके लिए मास्क उसको उतारना पड़ेगा। तो मैं भी मास्क उतार करके पानी पी रहा हूँ। फिर वहां पे मेरी बाइक खड़ी थी, वो बोले कि किसकी बाइक है? बोले हमारी बाइक है। फिर वो गाड़ी से नीचे उतर गए, बोले कि चलो, मेरे कंधे पे हाथ रख दिए, और मारने के मूड में, मतलब अपने सिपाहियों के साथ उतरे गाड़ी से, और बोले कि चलो थाने, तुम्हारा सत्यापन करना है और जांच पड़ताल करना है और पूछताछ करना है। तो हमने उनसे सवाल किया कि बताइए कि मैंने क्या किया है कि मुझे सत्यापन की जरूरत है, या जांच पड़ताल की जरूरत है, या फिर इस तरह की कुछ भी जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि क्या करते हो? हम बोले कि भीम आर्मी बिहार से जुड़े हुए हैं, और आजाद समाज पार्टी बिहार के हम प्रदेश के प्रभारी हैं। तो उन्होंने सीधे मेरे गर्दन में हाथ लगाया और कंधे पे, और सीधे मुझे गाड़ी की ओर ठेलने लगे। तो मेरे जो साथी थे, मैंने बोला कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, अगर किसी तरह की कुछ गलत होती है हमारे साथ तो वीडियो में सबूत रहेगा कि हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया मेरे साथ। तो वीडियो बनाने के लिए मैंने बोला, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि मारो इन लोग को लाठी से। तो कोई डर से वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं बोला कि देखा कि माहौल थोड़ा अलग ये करना चाह रहे हैं, नौटंकी करना चाह, बोले कि चलिए थाने में क्या पूछताछ करना है जब मैं कोई निर्दोष हूं ही नहीं। तो वो मुझे जिप्सी में बैठा लिए, हम बैठ गए जिप्सी में स्वेच्छा से कि चलिए भाई थाने, हम जब गलत नहीं है तो हमको डर किस बात का। हम जिप्सी में बैठे, और बैठ करके जब गाड़ी वहां से खुली तो मैंने अपने साथियों को बोला, जिसमें एक हमारे प्रमुख साथी थे राहुल रंजन जी, जो कि भीम आर्मी में प्रदेश के सचिव हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। एक हमारा छोटा भाई सोनू था, वो भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। तो उन सबको मैं बोला कि आप लोग पीछे पीछे आइए थाने, देखते हैं वहां पे क्या पूछताछ करेंगे, क्या करेंगे। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार में भाई नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की सरकार है, और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक बहुत बड़ा विकल्प पेश कर रहा है पूरे देश में, पूरे बिहार में। और बिहार के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए।
तो जैसे मैं जिप्सी में बैठा तो उन्होंने पूछा कि अच्छा भीम आर्मी में काम करते हो? हम बोले कि हाँ करते हैं। तो बोले कि ठीक है थाने चलो। हम बोले चलिए। जिप्सी में बैठने के बाद तो वो अपने थाने न ले जा करके, बहादुरपुर थाना के वो दरोगा हैं, वो अपने थाने न ले जा करके हमको ले करके गए वहां के बगल की एक थाना है कदम कुआं थाना। कदम कुआं थाना ले गए हमको और ले जा करके थाने में हमको ढकेल करके अंदर ले गए। हम बोले कि देखिए इस तरह से व्यवहार नहीं करिए, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा। वो बोले क्या करेगा? गाली गलौज करने लगे। बोले कि अभी तुमको हम बताते हैं, तुम्हारा मैं नेतागिरी झाड़ते हैं। हम बोले कि हम नेतागिरी नहीं कर रहे, हम तो वहां चाय पी रहे थे, आप जबरदस्ती हमसे उलझे हुए हैं। हमको थाने ले गए और मेरे साथ जो साथी थे वो अपनी बाइक लगा के वो भी इंटर करना चाहे तो वो लोग वीडियो बना रहे थे उस समय। मैं वीडियो भी फेसबुक अपने पेज पर पोस्ट करूंगा, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा किस तरह से मुझे जीप में बैठा करके ले गए हैं और किस तरह से वो लोग धक्का मुक्की किए हैं और किस तरह से हमारे साथियों को लाठी से मारे, ये भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो वहां जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे साथियों को लोग, वहां पे 10-15 पुलिसकर्मी थे और 2-3 थाने के कदम कुआं के ही स्टाफ या दरोगा होंगे या मुंशी कुछ भी होंगे, वो लोग लाठी निकाल के मेरे साथियों को मारने लगे। जब मैं अंदर गया बोला कि मारपीट नहीं करना है, अगर मारपीट हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा, बता दे रहे हैं। तो उसके बाद अंदर लेके गए, बोले कि इसका चेक करो, ये शराब पिया हुआ है, दारू पिया हुआ है। हम बोले कि ठीक है चेक कर लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं सभी साथियों को कि पिछले 7 सालों से मैंने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया। अगर चाहे पटना पुलिस, बिहार पुलिस या बिहार के डीजीपी वो आके बड़ी बड़ी सेखी बघारते हैं कि अपने पटना पुलिस और पूरे बिहार पुलिस पे गर्व करते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप मेरा ब्लड टेस्ट करा ले। जो टेस्ट होता हो जिससे प्रूफ होता हो कि कौन व्यक्ति कितना दिन पहले नशा किया है कि नहीं किया है, वो टेस्ट करा ले। अगर मेरे खून में या मेरे शरीर में पिछले 7 सालों में कभी भी एक कतरा भी अल्कोहल का मात्रा मिल गया तो मुझे जो भी संविधान सम्मत दंड होता है वो मुझे दिया जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए, ठीक है। लेकिन वो दरोगा क्या बोलता है कि तुम ज्यादा नेतागिरी करोगे, अभी हम तुमको बताते हैं। तो वो ब्रेथ एनालाइजर मशीन एक बिहार सरकार में नया चल रहा है लोगों को जेल भेजने के लिए, ठीक है। तो ब्रेथ एनालाइजर मशीन लाए, तो पहली बार जब चेक किए, एक मशीन लाए तो उसमें चेक किए तो उसमें मुझसे फुकवाए, तो मैं फूका तो उसमें 0 बताया, उसमें कुछ नहीं बताया। फिर मेरे जो साथी थे राहुल, उसको भी एक बार फुकवाया, उनका भी कुछ नहीं बताया। फिर सोनू था, उसको भी पकड़ लिए थे अंदर में, और तो जो साथी थे वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से थोड़ी दूर चले गए थे। तो तीनों को बारी बारी तीनों का 0 बताया। फिर उन्होंने एक दूसरा मशीन लाया और उसमें बोला कि फिर से फूको, जोर से फूको। मतलब फूक दिए, हम तीनों फूके, ठीक है। अब बताइए कि जो मैं अमरज्योति 7 साल से कभी दारू का सेवन नहीं किया, वो उसका उसमें बताता है कि आपने 23 मिलीग्राम शराब पिया हुआ है। मेरे साथी राहुल रंजन है, वो भी नहीं नशे की हालत में थे, ना पिए हुए थे, उनका बताता है कि आप 18 मिलीग्राम शराब पिए हुए हैं। और जो मेरा एक और साथी था सोनू, उसका बताता है कि 15 मिलीग्राम शराब पिए हुए हैं। अब हमको समझ में नहीं आता है कि बिहार सरकार की जो ये शराब टेस्टिंग वाली जो मशीन है वो 2 तरह की कैसे हो रही है भाई। एक मशीन बता रहा है कि आप नहीं पिए हैं, दूसरा मशीन बता रहा है कि पिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार की जो पुलिस है जबरदस्ती किसी सामाजिक कार्यकर्ता को या बहुजन समाज के किसी भी जो युवा है जो नेतृत्व कर रहे हैं समाज का और उन समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उन लोगों को ये फंसाने के लिए एक और मशीन रखे हुए हैं कि अगर आप पुलिस से मतलब टाइट होकर के बात करेंगे, उनको जवाब देंगे वो गलत कर रहे हैं तो उस पर आप सवाल खड़े करेंगे, तो उनको दूसरे मशीन से चेक करके उसमें पॉजिटिव बता करके कि आप शराब पिए हुए हैं, अल्कोहल आपके शरीर में मौजूद है, आपको जेल भेज देंगे। तो सोच लीजिए, ये है बिहार के शराबबंदी का नमूना, ठीक है। और मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं, जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो प्रवचन देते रहते हैं फेसबुक पर लाइव आ करके, बिहार के डीजीपी
कम, नेता ज्यादा बनते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कुछ महीनों में वो रिटायर होने वाले हैं। अगर बिहार का चुनाव